নগাঁও জিলাৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক অনিকা মেহৰুতৰ সংবাদমেল। বিজেপি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীক্ষ্ণ সমালোচনা অনিকা মেহৰুতাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও জিলাৰ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এক সংবাদমেল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক অনিকা মেহৰুতৰে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত বিজেপি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুৰ্নীতিপৰায়ণ মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দিয়ে মেহৰুতাই। নিজৰ পত্নী আৰু পুঁজিপতিক মাতি দি হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰি সাধাৰণ জনতাক মূৰ্খ সজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু অসমৰ জনতা বৰ্তমান সজাগ হৈছে। ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই। সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকে অসমৰ মিডিয়া কোষৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰা আৰু সুৰজিৎ দাস। নগাঁৱৰ পৰা বিভূতি বৰাৰ প্ৰতিবেদন পত্ৰবালাই। नज़दीक है, समय हमारे पास कम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तैयार इसलिए मैं कहूँगी कि न केवल संगठन के रूप में तैयारी पूरी चल रही है, बट जो मीडिया सेल है विशेषकर, बिकॉज आज का ज़माना कम्युनिकेशन का है, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे ये बात आगे तक नहीं जाती है। तो इसलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी पूरे असम भर में कमेटीज़ बना दी गई हैं। असम को जोन में बांटा हमने और उसके हिसाब से हमने AICC से सीनियर मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, जोनल कोऑर्डिनेटर्स हमने डिप्यूट किए और उसके साथ साथ लोकल असम के लोग जो गुवाहाटी के हैं या जैसे सर यहाँ के हैं उनको भी हमने कोऑर्डिनेट किया। उन सब से मिलकर एक कमेटी बनाई और ये सुनिश्चित किया हमने कि हम पूरे असम में मीडिया के तहत अपनी बात रखें, लोगों से मिलें, नुक्कड़ सभाएं करें और जो समस्या हम सब की है हम मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के असम के लोगों के साथ खड़े होके उनकी आवाज़ हम प्रमुख करें। इसलिए बहुत बहुत आभार, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में इतना कुछ इंतज़ाम किया। इससे आपकी ताकत दिखती है, इससे ये दिखता है कि लोगों का जुड़ाव कितना आपके साथ है, इससे ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ लोग किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। देखिए, असम एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रदेश है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसकी गिरावट जब हम देख रहे हैं तो बहुत दुख होता है। अक्सर पाया जाता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, कौन सबसे अच्छे, कौन सबसे आगे होगा, यही होता है ना मुख्यमंत्रियों के बीच में। लेकिन यहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं, और चेहरा तो आप सब जानते ही हैं, उनका चेहरा तो जगह जगह हर जगह निकाल के रखना कहाँ है। ये जब आपस में मुख्यमंत्री लोग बहुत कंपटीशन करते हैं, हम सबसे नंबर 1 आ गए, हम मोदी जी को खुश करेंगे, हमने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ये देखिए करप्शन में सबसे नंबर 1 आ गए हैं। अगर कोई नंबर 1 इनको खिताब मिलता है, 100 में से 100 नंबर मिलते हैं तो करप्शन के लिए मिलते हैं। इतना बुरा हाल इन्होंने असम प्रदेश का किया है कि क्या ये यहाँ के नहीं हैं? क्या ये इस प्रदेश के दुश्मन हैं जो इस तरह से असम की अस्मिता, असम का जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो कल्चरल हब है, या उसकी जो राजनीति की एक विसाख है जहाँ पर भाईचारा है, जहाँ सब एक मिल के काम करते हैं, उसको तोड़ने के लिए क्या इनको रखा गया है क्या? तो अब समय आ गया है कि ये मोस्ट करप्ट मुख्यमंत्री के जाने का समय आ गया है। इनके दिन गिनती के हैं, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ झूठे वायदे, खोखले वायदे, हम एम्स देंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, पोल्यूशन में हम काम करेंगे, हम जंगलों की सुरक्षा देंगे, ट्राइब्स को 6th शेड्यूल के हिसाब से उनका मान्यता देंगे, ये कहाँ की बातें? एक समय था हमें लगा था ठीक है अभी सत्ता में आए अब शायद करेंगे, अब करेंगे। देखते देखते 10 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने सिवाय अपने परिवार का पेट भरने के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ बड़े बड़ी कंपनियों को ज़मीनें प्रदान करके इस प्रदेश को लूटा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको तबाह कर दिया, इस देश को, इस प्रांत को। तो असम अब खड़ा हो चुका है। असम के लोग अब ये पहचान चुके हैं कि इस तरह से धोखाधड़ी से वो अब नहीं जिएंगे। अगर आप कहें इलेक्शन आए अब आप 10,000 दे देंगे, 8,000 दे देंगे, ये इस तरह से आप असम के लोगों को नहीं खरीद सकते। एसआर करके भी आप देखें
कोशिश ये बोला ये गया था कि जिनका नाम नहीं है उनका नाम जोड़ेगा, जो मृतक हो चुके हैं या ये छोड़ के चले गए हैं या घुसपैठी हैं, घुसपैठियों के नाम पे बड़ा कुछ इशू बनाया था उन्होंने कि हम उनका नाम हटा देंगे। पाया क्या जा रहा है कि जो असल में लोग हैं उन्हीं का नाम कट रहा है। धड़ल्ले से जो लोग एक विशेष पार्टी को या दूसरे को सपोर्ट करते हैं उन्हीं की नाम काटा जा रहा है। तो ये जो इस तरह से आतंक मैं कहूँगी फैला रखा है उन्होंने, इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये एकजुट होकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने अपने प्रदेश को बचाना है, अपने प्रदेश को करप्शन से बचाना है। जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ का हत्या इन्होंने की, जो बसी बसाई इंडस्ट्रीज थी झूठ की हों उनको ख़त्म किया इन्होंने, नई इंडस्ट्री लाने का नाम नहीं है, सिर्फ एक तरह से प्रचार मंत्री और मियाँ के शब्द को लेके लोगों को जलील करना, एक सोशल फैब्रिक को तोड़ना, सिर्फ यही उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। और उनको लगता है मोदी जी बहुत खुश होंगे, उनके आका बड़े खुश होंगे, और सच्चाई है उनके आका खुश होते हैं जब ऐसी बातें होती है, प्रमोशन मिलता है ऐसे लोगों को। तो मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से ये बात उठानी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। हमने इस प्रांत को बचाना है, ऐसे इंसान के हाथ से बचाना है जो सिर्फ लूट और सिर्फ लूट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और फिर दूसरे को एलिगेशन लगाना, दूसरों को बताना कि 5 रुपये मत देना, 4 रुपये देना, मजदूरी मत किसी को देना। आपने क्या हाल कर दिया चाय बागानों का या इंडस्ट्रीज़ का, स्कूल की एजुकेशन का। खासकर यहाँ पर मुझे पोल्यूशन के मुद्दे के बारे में बताया गया है। दिल्ली में तो हम भुगत ही रहे हैं, मुझे लगा हम असम में जा रहे हैं जहाँ पहाड़, नदियाँ और ये नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में होंगे जहाँ हमें स्वस्थ हवा तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पाया जा रहा है कि हवा भी दूषित है। तो कितने हद तक हेमंत बिस्वा सर गिरेंगे इसका अंदाज़ा लग चुका है। इसलिए यही आह्वान हम कर रहे हैं और लोगों की आवाज़, लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हमारी आवाज़ के साथ, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ के साथ कि भारतीय जनता पार्टी जैसा गंदा शासन और लुटेरों का शासन, भाईचारा को तोड़ने का शासन जो है उसको खात्मा का समय आ चुका है। और तरक्की जो असम की रुकी हुई है वो अगर हमने असम को दोबारा से खुशहाल प्रांत बनाना है तो ये ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा तो ज़रूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी का विकास नहीं सिवाय अडानी अंबानी और इनके चाहने वालों चमचों का सिर्फ विकास हुआ है। आम जनता बद से बदतर उनकी सिचुएशन हो चुकी है। इतना बुरा हाल है कि मैं भुखमरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो नहीं है, रोज़गार जो नहीं है, बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, गलत हैबिट्स में लोग पढ़ रहे हैं। उन सब चीज़ों से हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे शासन का खात्मा होना। आपसे फिर से बहुत अनुरोध है, क्यों प्रेस से जब मुलाकात होती है हमें भी जानकारी मिलती है आप लोगों से कि असल में धरातल में आसपास के गाँवों में क्या हकीकत चल रही है। उस हकीकत को लेके हम प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करती है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस का शासन आएगा इन सब चीज़ों से असम को राहत मिलेगी। और आप देखेंगे जिस तरह से तरक्कियाँ पहले की थी, बार बार नेहरू जी का नाम ले आते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि एम्स, इसरो या तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जितनी भी तरक्की आपने 70 साल में देखी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने की। और उसके बाद मोदी जी ने आके सिर्फ बेचने का काम किया और उसी कड़ी में हेमंत सर उनका साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से तो मुझे लगता नहीं कि लोग इतने बेबस तो नहीं लगता मुझे। असम के लोग फाइटर हैं, लड़ेंगे और लड़ के अपने प्रांत को बचाएंगे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ। धन्यवाद। बढ़ जाता है ना, हाँ, जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है ना तो ऐसे ही बेतुकी बातें आदमी करता है, बुखला जाता है, उसको लगता है कि मैं सुप्रीम पावर, मेरे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब लोग उठते हैं ना, लोगों की जब मार पड़ती है उस मार से कोई नहीं बच सकता। तो हेमंत बिस्वा सर, आपको इस मंच से आज मैं चैलेंज करती हूँ, आप करके तो दिखाइए। पूरे असम की जनता आपके खिलाफ खड़ी है। आप एक भी अगर हरकत इसके बाद की तो असम की जनता आपको बताएगी किस तरह से असम में आपको दौड़ा के यहाँ से निकाला जाएगा। असम में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं हो सकती है, सपना है कांग्रेस का। क्या चीज़? असम में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं होगा, उस कांग्रेस नहीं होगी। अच्छा देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी भी कहते आए हैं आप एसआर कर लें, इलेक्शन में घोटाला कर लें, वोट चोरी कर लें, कितने हद तक आप करेंगे? आप करिए तो हम चैलेंज देते हैं।
करिए और करिए आप, हम ओपन चैलेंज देते, करिए आप। कांग्रेस की बात क्या कर रहे हैं? जो जनता अगर कांग्रेस के साथ खड़ी तो आप कैसे हमें रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये आंधी आ चुकी है, हेमंत विश्वास अब खत्म है। वो जो जड़ें इन्होंने जो खोखली कर रखी है ना इस प्रदेश की, वो जड़ें हिल चुकी हैं। ये जो विशाल पेड़ इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, डिफॉरेस्टेशन कर करके इन्होंने अपनी जड़ें खुद खत्म कर दी हैं। मुसलमान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो ये तो इनका टैग लाइन है, देखिए इनका टैग लाइन है। ये ऐसे ही करके इलेक्शन में ध्रुवीकरण करते हैं। जब देखो इलेक्शन आते हैं, डेवलपमेंट तो कुछ दिखा नहीं सकेंगे। डेवलपमेंट क्या दिखाएंगे? मैं करप्ट हूँ, मैंने ये 12,000 बीघा चोरी कर ली है मेरी बीवी के नाम पे, मेरे बच्चे के नाम पे, और ये दुनिया भर का मैंने ज़मीन सबको दे रहा हूँ, जो चाहे मैं कर रहा हूँ। एक छतर राज चल रहा है ना, उसको लगता है कि कुछ भी वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। इतना अंधेर नगरी नहीं आई, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो ये हाल हो रहा है। लेकिन अब ये प्रदेश जाग चुका है। प्रदेश के लोग बड़े इस वक्त आहत हैं कि हमसे धोखा हुआ। हमें ये कहा गया था कि हम आपके लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, और ये जो ट्राइब्स हैं SC ST उनको हम सुरक्षा देंगे, उनका हक देंगे। कहाँ है वो बातें भाई? आप चुनाव के टाइम में 8,000 6,000 वो 1,200 महीना दे दे, वो रोक दिया, इकट्ठा करके पैसा दे देंगे। कितना लोगों को आप बेबस करेंगे? ऐसे नहीं। अब महंगाई देखिए किस चरम सीमा में, एम्प्लॉयमेंट देखिए, एक रोजगार का माध्यम आप नहीं दे रहे। पलायन यहाँ पर हो रहा है। कब तक नौजवान हों या बुजुर्ग हों, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? कभी तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे ना, इस आशा में कि शायद जो बोला था पूरा होगा। 10 साल हो गए, बहुत समय दिया आपको हेमंत दा। चलिए बोरिया बिस्तर उठाइए, चलते बनिए यहाँ से। बहुत हो गया। जो लोगों को आप बोलते हैं ना पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, आपको हम वहाँ भेजेंगे जिस तरह से आपने लोगों को यहाँ पर अत्याचार किया है। हाल ही में जो असम का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, असम के सीएम ने बोला है कि हमने ऑलरेडी चुनाव जीत लिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए इतना अहंकार, अब कोई ऐसा ही इंसान बोल सकता है जो विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोगों ने वोट डाला नहीं, उसका मतलब ये इतनी चोरी करने को तैयार बैठे हैं। वोट चोरी का तो राहुल गांधी जी ने एलिगेशन लगाया था ना, इतनी खुलेआम चोरी कर रहे हैं। अब SR के माध्यम से भी चोरी कर रहे हैं। तो इतनी मैं फिर वही बात बोलना चाहती हूँ, असम के लोग बेबस नहीं हैं। असम के लोग फाइटर हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार दावा करती है कि नौकरी पेशा में हमने 1 पैसे का रिश्वतखोरी नहीं की है। इस पे कांग्रेस क्या करेगी? नौकरी कहाँ दी? कहाँ बता तो नहीं कौन सी नौकरियां दी हैं? 1.5 लाख वो दावा करती है। यही तो, वहीं को घुमा के वहीं नौकरियां दी सरकार दावा करती है। सिर्फ दावे ही हैं, वो दावे खोखले हैं। ऐसा ही आप बताइए ना, आपके घर में नौकरी मिली? बताइए किस किस को नौकरी मिली? तो कहने भर से नौकरियां नहीं होती हैं। इंडस्ट्रीज जो आप बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है। 200 स्कूल्स आर क्लोज डाउन। मेरा ये है 7,200 स्कूल बंद कर दिया। कहाँ से हुआ? आप लोग ने सुना है ना, टीचर्स की भर्ती भी नहीं और हुई। मैडम, ये जो SI केलेंकारी आप लोग को भी मालूम है, तब क्या हुआ था? PK दत्ता का क्या हुआ? अभी PK दत्ता कहाँ है? वो तो APSC के बारे में बोल रहा है। अभी APSC का जो लोग है वो कहाँ है? अभी वो जेल में है क्या बाहर में है? वो कहाँ में है? वो तो हिमंत बिश्व शर्मा की दिन में ही हुआ था, अभी उसका दिन में ही। उसका आप लोग नेक्स्ट टाइम मिलने से आप ये दिखाइए। ये 30 मार्च 2025 का एक ये अमर असम काकप, उसका ऊपर ये है। उस लोग ने एक दलंको में एक ब्रिज का कलर किया और गिर गया जो। हाँ, 10 नहीं गिर नहीं गया। 10-12 तो स्ट्रीट लाइट लगाया। उसमें खर्चा कितना आया? 21 करोड़। वो उसको मालूम नहीं है। अभी तो वो बोल रहा है कि PW एग्जाम्पल हैं, PW डिपार्टमेंट्स में इतना ये हो रहा है करप्शन। वो खुद बोल रहा है, he has admitted that corruption is there everywhere, not only in PWD departments, everywhere in Assam there is only corruption and corruption. ये उस लोग को मालूम है, इसलिए लोग उसको हटाएगा, असम से हटाएगा। हम लोग हटाऊंगा उसको।